नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज था बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी और जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि आज की एक्सपायरी वोलेटाइल हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे के मूवमेंट दिख सकते हैं। वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कुछ भी। फेड का रिजल्ट्स आया था, यहाँ पर फेड का रिजल्ट पॉजिटिव था तो बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद एकदम स्लो साइडवेज मार्केट ही रहा ऊपर की तरफ। और वहीं निफ्टी में अच्छा खासा आज मूवमेंट देखने को मिला। आज के दिन के पहले हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश है और निफ्टी थोड़ा कम बुलिश है, पर आज के मूवमेंट ने बैंक निफ्टी से भी आगे निफ्टी निकलता हुआ नजर आया। निफ्टी में एक शार्प अपसाइड मोमेंटम आज दिन भर चालू था, तो वहीं बैंक निफ्टी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था। खैर देखोगे आप तो यहाँ पर मार्केट ऊपर वो ओपन हुआ और ऊपर की तरफ ही एक क्लोजिंग दे दिया है। तो अब ऐसा इस चार्ट को देखने से ऐसा लग रहा है कि मार्केट को ऊपर जाने की काफ़ी ज़्यादा जल्दी है। तो इससे जो आज के कैंडल से उसको हमें क्या क्या समझ में आता है? पहले चीज़ ये तो समझ में आता है कि बायर यहाँ पर फुल कंट्रोल में है। और दूसरा ये चीज़ मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा जल्दी में है। तो जब भी ये जल्दी वाला चार्ट पैटर्न बनता है ना कि मार्केट में कहीं कुछ चीज़ करने की हड़बड़ी हो, तो समझ लीजिए जो डाउन साइड मूव आएगा वो भी उतना तेज़ ही आएगा। आप यहाँ पर देख रहे हो कैसे ये ब्रेकआउट और मार्केट कितना तेज़ी से ऊपर गया। अब ये दो कैंडल को अगर हम एनालाइज करेंगे तो हमें तो यही लगेगा कि मार्केट हाईली बुलिश अब ऊपर ही जाना चाहिए। पर देखिए किस तरह नेक्स्ट कैंडल रेड बनता है और उसके बाद कोई भी हाई मार्केट जो भी प्रीवियस हाई है वो किसी भी दिन निकाल नहीं पाता है और पूरा नीचे आ जाता है। तो जो हमने एक स्ट्रेंथ की बात की थी मार्केट में, जो ये प्राइस एक्शन का स्ट्रेंथ था इस बार, वो स्ट्रेंथ अब मुझे कम होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये यहाँ पर थोड़ा रिट्रेस करके फिर ऊपर जाता है या फिर थोड़ा देर यहाँ पर और हमें रुकने के बाद फिर ऊपर जाता, तो हम कह सकते थे कि मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ मेंटेन है। पर अभी मुझे लगता है स्ट्रेंथ थोड़ा वीक हो गया। अब बस इतना देखने वाला है कि जो बायर्स हैं उसको कितना देर तक ऊपर रख पाते हैं, क्योंकि जब डाउन साइड मोमेंटम आएगा तो फिर हमें एक नीचे की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। पर ये इसके उम्मीद में ये मत बैठ जाएगा कि कल ही डाउन साइड मोमेंटम आएगा। ये मैंने आपको बड़ी पिक्चर समझाने का प्रयास किया है। तो कल के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए देखिए अभी एक इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ का है। अगर आप ये देखोगे 38,000 के आसपास, 37,600 या 38,000 के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 38,000 के नीचे नीचे 38,000 यानी 36,700 से लेके 38,000 तक ये इंपॉर्टेंट लेवल है। हो सकता है कल मार्केट गैप अप ओपन होकर भी ऊपर चलने लगे और इसी के ऊपर जाकर कहीं क्लोज कर दे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था। तो बायर्स चाहेंगे कि किसी एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ले जाकर मार्केट को रोक दे ताकि वहाँ पर उन्हें रुकने में थोड़ा टाइम मिले। खैर अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन किस तरीके से होता है वो हम 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे, पर हमें वन डे का चार्ट है उससे यही समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए जो ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पर बहुत बार रेजिस्टेंस ले चुका है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कल यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है कि नहीं लेता है। का चांसेस मैंने आपको बता दिया था बहुत कम है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर अब दोबारा नीचे आएगा, पर अब वो हमें कल ही का प्राइस एक्शन बता सकता है। अब यहाँ पर इस प्राइस एक्शन में यहाँ पर अब डाइसी मूव्स बहुत देखने मिलेंगे, मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड आपको डाउन साइड मोमेंटम मिल जाएगा, नहीं तो हो सकता मार्केट अपसाइड ही सस्टेन करने लगे। आपको मैं चार्ट में दिखा दूँ, पिछले जब भी मार्केट ने हड़बड़ी दिखाया है मार्केट के साथ हर बार यही हुआ है। देखिए यहाँ पर भी कितना हड़बड़ी वाला मोमेंटम आया, नीचे गिरा, फिर एक न्यू लो लग गया। यहाँ पर सिर्फ एक ही बार मार्केट ऊपर नीचे करता है। इस जगह देखते हो अब प्राइस एक्शन कैसा होना है, यहाँ पे आया ऐसे इतना हड़बड़ी में था मार्केट, उतना ही तेजी से नीचे की तरफ भी आ गया। तो उसी तरह मार्केट अगर यहाँ पर हड़बड़ी दिखाएगा, यहाँ पर आप देखो ऐसे ओपन हुआ, गैप अप होकर ऊपर चलते रहा था तो फिर नीचे की तरफ आ गया, ब्रेकआउट भी फेल हो गया। तो इसलिए अगर मार्केट हड़बड़ी दिखा रहा है तो थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए बड़े टाइम फ्रेम का। जो पोजिशनल बैंक निफ्टी के बारे में सोचते हैं तो ये मैंने पोजिशनल एनालिसिस की है। चलिए अब 1 आवर के चार्ट टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो 1 आवर में आज मार्केट में कुछ खास नहीं हुआ, मार्केट ऊपर ओपन हुआ और ऊपर ही लटक रहा है। तो यहाँ पर देखिए 36,800 37,000 लेवल सबको नीचे, 37,000 के ऊपर मार्केट ओपन होता है और फिर ऊपर की तरफ ही रहता है। अब इसके बिहाफ पर ज़्यादा कुछ एनालिसिस कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो टाइम फ्रेम में तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ से एक नीचे से एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, पर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता भी नहीं है, उस आता है या नहीं है उसकी भी गारंटी नहीं है। इस ट्रेंड लाइन की एनालिसिस अभी 15 मिनट में करते हैं। चलिए अब 15 मिनट में डायरेक्ट चलते हैं। हाँ तो देखिए ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ हमारी जो ट्रेंड लाइन्स थी इसका तो अब कोई वैल्यू नहीं रहा, इस ट्रेंड लाइन का वैल्यू खत्म हो चुका है और इस ट्रेंड लाइन का भी वैल्यू अब लगभग खत्म हो चुका है। इस ट्रेंड लाइन का अभी भी वैल्यू है, जो यहाँ पर मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा था, पीछे भी मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा था, उसने आज भी इस ट्रेंड लाइन का रेस्पेक्ट किया, अभी तक इसका ब्रेकआउट नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। ये वही चैनल है जो मैंने आपको डेली चार्ट में भी दिखाया था। तो फिर अब एक ट्रेंड लाइन का जो बात हम यहाँ से कर रहे थे, इस वाले ट्रेंड लाइन की वैल्यू अभी भी है थोड़ी, इसके बारे में हम देखेंगे। जो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है, तो फिर इस वाले जो ये ट्रेंड लाइन है जो पीछे भी सपोर्ट लिया, इस ट्रेंड लाइन की वैल्यू अभी हमें दिख रही है। अब देखिए अगर जो फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन तो पहले
मोमेंटम स्लो होने की आशंका है कि मोमेंटम आज की तरह एक स्लो ज़्यादा वो मार्केट नहीं रहा है। तो अभी जो ये वाला रेंज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 36,400 36,500 तक का रेंज मान लीजिए, और नीचे की तरफ है 37,000 का लेवल। यानी जो 37,000 से लेकर 37,500 का लेवल जो रेंज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अगर पीछे जाके बैक टेस्ट करोगे तो कई बार ऐसा हुआ है जब मार्केट नए हाईस की तरफ जाता है तो ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो मार्केट यहीं रुक सा जाता है, मार्केट ज़्यादा मोमेंटम नहीं करेगा, पर इसी रेंज किसी दिन गैप अप ओपन हो थोड़ा नीचे आ जाएगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ऐसे मूवमेंट्स करेगा तो यहाँ रुक जाएगा मार्केट। तो अभी तो हम ये सोच के चल रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर रुकने वाला है। हमारी ये हाइपोथेसिस कब गलत हो जाएगी? हमारी हाइपोथेसिस तब गलत हो जाएगी मार्केट कल यहाँ कहीं इस रेंज के ओपन होकर ऊपर जाने लगता है, या फिर गैप अप ओपन होकर गैप अप ऊपर की तरफ ही सस्टेन करने लगता है, तो हम इस रेंज के बारे में तुरंत भूल जाएंगे। और अगर मार्केट कल इस रेंज के बीच में रह जाता है तो फिर हमारा यहाँ पर इस गैप की पॉसिबिलिटी खुल जाती है, नहीं तो इसी रेंज में रुके रहने की पॉसिबिलिटी खुल जाती है। और जो बाद में रेंज का ब्रेकडाउन मोस्टली डाउन से, मैं आपको प्राइस एक्शन समझाने को, जो मान लीजिए मार्केट ऐसे ऊपर जाता है और फिर मार्केट गैप अप हो जाता है, यहाँ पर ये एक कैंडल बन जाती है डेली कैंडल, यहाँ पर एक डेली कैंडल बन गई तो मार्केट, और अगर नेक्स्ट कैंडल है वो भी इसी रेंज में बना देता है तो मार्केट यहीं पर रुके रहता है, और कुछ दिन बाद यहाँ पर ट्रैप करने के बाद फिर एक डाउन साइड मोमेंटम हमें अक्सर देखने को मिलता है। तो ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है, पर ये तभी सही होगा जब कल का मार्केट भी इसी रेंज में रहे। अगर कल का मार्केट यहाँ से ओपन होकर ऊपर की तरफ जाने लगता है, और देखिए कल यहाँ पर आप डायरेक्टली ट्रेड मत करेगा, अगर इसको निकालता है यहाँ पे ऊपर निकालता है तो फोमो में यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके यहाँ पर एंट्री मत ले लीजिएगा, क्योंकि ये ट्रैप भी हो सकता है, मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो वेट करिएगा मार्केट को ऊपर जाने में, ऊपर जाने के बाद जब रीटेस्ट लेने आएगा फिर ऊपर जाने लगेगा तभी यहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोचिएगा, या फिर ऊपर जाने के बाद कोई थोड़ा सा रिवर्सल मिलेगा तब बाइंग के बारे में सोचिएगा। और मान लीजिए कल मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, इस रेंज में ओपन होने के बाद देखिए ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी तो यहाँ से ऊपर मूवमेंट की है, पर पॉसिबिलिटी दोनों साइड है क्योंकि नीचे भी हमारे पास गैप बचा हुआ है। तो जब अगर बीचों बीच कहीं ओपन होता है तो प्राइस एक्शन को देखेंगे, अगर कहीं रेंज बनता है तो उस रेंज का हम ब्रेकआउट को या ब्रेकडाउन को ट्रेड करेंगे अपने हिसाब से। पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की थोड़ा ज़्यादा है, नीचे आने की थोड़ा कम है अगर यहाँ कहीं ओपन होता है। और अगर कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ से नीचे हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। शार्प मतलब क्विक मोमेंटम मिलेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ से मार्केट गिरते चले जाएगा, एक क्विक डाउन साइड मोमेंटम मिल सकता है। मान लीजिए अगर यहाँ गैप डाउन ओपन होता है इस कहीं रेंज में, यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा मार्केट पहले ऊपर दिखाएगा कि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ यहाँ से सपोर्ट लेके, और फिर जब मार्केट ब्रेक करेगा तब हमें एक अच्छा मोमेंटम या फिर गैप फिलिंग हो सकती है, नहीं तो इस लेवल तक की या इस लेवल। तो लेवल्स आप यहाँ पर देख लिया करिए, इसलिए मैं लेवल्स अभी मुझे लिखने की आदत नहीं इसलिए मैं लेवल्स नहीं लिखता। पर मान लीजिए अगर 37,000 के नीचे मार्केट आता है तो 36,900 और फिर 36,800 वाले लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर बीच में कहीं 37,200 या फिर 37,100 के ऊपर यहाँ कहीं आसपास ओपन होता है तो ऊपर 37,400 37,500 के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है अगर ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो आप इस हिसाब से कल के दिन ट्रेड करिएगा। बाकी अगर आप इस ट्रेंड लाइन को भी मार्क करके रख सकते हैं, पर मुझे लग रहा है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ओपनिंग कहीं इधर उधर ही करेगा, तो इसलिए मैंने इस ट्रेंड लाइन के बारे में यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया। चलिए अब एक बार निफ्टी का भी देख लेते हैं। चलिए निफ्टी 50 का इंडेक्स है, निफ्टी 50 के इंडेक्स में आप देखोगे यहाँ पर मार्केट आता है 200 EMA का रीटेस्ट करता है, एक एनगल्फिंग कैंडल बनता है, आज गैप अप होता है और काफ़ी तेज़ी से ये ऊपर की तरफ जाता है। इसके दो रीज़न हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी में डाउन साइड की पॉसिबिलिटी मैं किस लिए बता रहा हूँ, आप देखोगे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो अगर निफ्टी थोड़ा सा भी कल ऊपर जाता है तो इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके नीचे आने लगेगा, तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो बैंक निफ्टी है वो भी थोड़ा डाउन साइड की तरफ आए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कल अगर डाउन साइड के मूवमेंट्स आते हैं तो उसको भी हम उस हिसाब से ट्रेड करेंगे, या फिर कल एक रेंज बन सकता हो सकता है कल जो ये निफ्टी है थोड़ा सा गैप डाउन या फिर यहाँ बीच में ओपन हो जाए और ऊपर यहीं कहीं जाके ग्रीन कैंडल बना के क्लोज कर दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये ध्यान रखना है कि निफ्टी में 17,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। 17,000 के ऊपर मार्केट जाता है और अगर फेक दे के नीचे आने लगता है तो भी हम एक सेल की प्लानिंग यहाँ पर कर सकते हैं, अगर यहाँ पर फेक हो जाता है इसका ब्रेकआउट, तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी में भी एक बियरिश मोमेंटम आ सकता है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और जो निफ्टी में यहाँ पर ये वाले ट्रेंड लाइन चल रही थी, अब मुझे पॉसिबिलिटी कम लग रहा है इस ट्रेंड लाइन का आने का नियर फ्यूचर में। अगर ये तभी पॉसिबल है जब मार्केट यहाँ कहीं रेंज बनाए, तब यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के पास रिटेस्ट करने आ सकता है, और यहाँ पे जो एक गैप है उस गैप के बारे में भी हम सोच सकते हैं। जैसा मैंने आपको गैप थ्योरी में बताया था कि मार्केट को ज़्यादा गैप छोड़ने नहीं चाहिए, पर ऐसा 100% तो नहीं हो सकता कि मार्केट 100% गैप्स फिल ही करे, पर 98 से 97% गैप्स लगभग फिल ही होते हैं। इसलिए जब भी गैप ज़्यादा बनने लगता है, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, तो मुझे किसी भी एक डायरेक्शन में कॉन्फिडेंट कम होने लगता है।
तो अब देखते हैं इस बार हमारी एनालिसिस सही होती है या नहीं, या फिर मार्केट गैप्स के साथ ही ऊपर चलते रहता है। जो मार्केट है इवेंचुअली हमें वही करना है जो मार्केट हमें दिखा रहा है। जो मान लीजिए तरीका क्या होता है, आज मैंने आपने एनालिसिस किया तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एनालिसिस कर लिया, अब मुझे पता है मेरे इंपॉर्टेंट क्या क्या लेवल्स है, मैं कैसा प्राइस एक्शन मार्केट में ढूंढ रहा हूँ। तो अब मान लीजिए मेरे लेवल्स पे मार्केट आके वैसा बिहेव नहीं कर रहा है जैसा मैं सोच रहा था, मान लीजिए इसके लो के नीचे आके मार्केट ब्रेक करके बार बार ऊपर चले जा रहा है, तो फिर मैं यहाँ सेलिंग का क्यों ट्राई करूँगा। सबसे ऊपर मार्केट ही है, उसके बाद हमारी एनालिसिस आती है, हम हमेशा सही नहीं हो सकते। तो मार्केट साफ साफ बता रहा है कि तुम्हारी एनालिसिस गलत है, तो हम किसी एनालिसिस पे, अपने एनालिसिस पे अटक कर मार्केट के साथ लड़ाई क्यों करें। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी आप एक सक्सेसफुल माइंडसेट डेवलप कर सकते हो अपने लिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद। और लास्ट में मैं आपका 1 मिनट और लूँगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और आपको एक प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग सीखनी है, तो आप हमारा आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। बस इतना ही। चलिए धन्यवाद। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में।